मैं हूँ आपकी होस्ट तहमीना मलिक और मेरे साथ हैं सोनी राना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और हैरियत से सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे हमारी तरह। जी, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूप ऑन चैनल सिटी 55। हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक नई सूप, एक नया दिन, एक नई सोच, एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और हमारे दिन का भी आगाज़ बहुत भरपूर और खूबसूरत तरीके से हुआ है। जी तहमीना, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज बड़ी आप जगमगा रही हैं और ही अंदाज है आपका, क्या बात है आज। ऐसा तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मैं आज मैं थोड़े जो ना पुरानी मूवीज़ के टच अप में चली गई हूँ, पुरानी मूवीज़ की हीरोइंस की तरह। अच्छा जी सोनी, तो बताएं फिर आज की गुफ्तगू क्या है और आज का अंदाज़े बयां क्या होगा। तहमीना, हमने अपने प्रोग्राम में ना गेस्ट बहुत कम बुलाए हैं और हमेशा हम ही टॉपिक लेके आते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ न्यू करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम न्यू कर सकते हैं और न्यू चेंजिंग्स भी अच्छी लगती हैं और चेंज तो दुनिया ही कहती है कि लोग चेंज देखना चाहते हैं, क्योंकि नई सूप का मतलब ही ये है कि नया दिन, नई सोच, नया आगाज़। तो कुछ ना कुछ न्यू होना चाहिए। अवाम भी न्यू ही देखना चाहती है। बिल्कुल, क्योंकि ओल्ड चीज़ें देख देख के ना हम उकता जाते हैं। मैं खुद बहुत इरिटेट हो जाती हूँ एक बात को बार बार सुनना और करना। मैं कहती हूँ बस भाड़ में जाए, हर चीज़ को भाड़ में फेंको। क्या है कहने का मतलब कि आप मेरे साथ पक जाती हैं? नहीं, आपके साथ नहीं मैं पकती, लेकिन अगर आप एक बात को बार बार करेगी ना तो फिर मैं इरिटेट हो जाऊंगी। नहीं है, मैं ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं करती कि जिससे आप इरिटेट हो। हम दोनों को ही मज़ा आता है बातें करने में और मुझे लगता है किसी हद तक आवाम थक चुकी है, इसीलिए हमें चेंज लेना चाहिए। आवाम थक चुकी है, पक चुकी है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए हमें चेंज लेना चाहिए। तो फिर हम हमारी आज के गेस्ट के हवाले से मुझे बताएं ना, कौन है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। अच्छा, लेकिन वो अभी स्टूडेंट हैं और उन्होंने रिसर्च की है। किस टॉपिक पे रिसर्च किया है, उन्होंने किस प्रोजेक्ट पे रिसर्च किया है, ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो वो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जी अच्छा तमीना, आपको पता है ये जो हमारी गेस्ट हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? हाँ, कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुजरावाला से करती हैं। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोजेक्ट मिलता है और वो अपने प्रोजेक्ट पे मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है उसके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में हमें जब थीसिस मिला, रिसर्च वर्क करना, लोगों की राय लेनी, सर्वे करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा। क्योंकि लोग आपको टाइम नहीं देते। हम वो जब क्वेश्चनियर बनाते, हम लोगों ने कम से कम 50 क्वेश्चनियर होते, 50 लोगों में डिवाइड होते, फिर उनसे हम पूछते कि आप हमें ये बस टिक करके दे दें, उसके बाद हम इसका निचोड़ जो भी होगा ना हम खुद निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, लेकिन हमें उसका मिलता ही नहीं था। कि हमें ये कहा जाता था अभी टाइम नहीं है, आप रख जाएं तो आपको मिल जाएगा। इस तरह होता है। और फिर हमने ऐसा किया, एक प्रिंसिपल के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की, सर आपकी बहुत मेहरबानी है, हमारा क्वेश्चनियर फिल करवा दे ताकि हमारा थीसिस कंप्लीट हो और हम अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दें। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके, बहुत शुक्रिया इकबाल उपल साहब का, उन्होंने हमारी हेल्प की। प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की और फिर इस तरह हमारा थीसिस जो है ना वो प्रोजेक्ट मुश्किल से कंप्लीट हुआ। और सबसे मुश्किल ये है कि लोगों की सोच के मुताबिक काम करना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, कितनी ज़बरदस्त सी बात आपने कह दी है कि सबसे मुश्किल काम ये है कि लोगों की सोच के मुताबिक काम करना। हम किसी भी इन्वायरमेंट में अगर रन कर रहे हैं या किसी भी इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला यही है कि लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर जो है अलग से है, माइंड लेवल अलग से, सोच जो है वो अलग से है। तो हमें मुझे नहीं लगता कि कभी कभार हमें ये सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हमें अपना वे चूज़ करना चाहिए, देन कूद पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, कूद पड़ना चाहिए। और जब हमें कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट मिली है तो हमने करनी है बस करनी है। डेफिनेटली हमें करनी पड़ती है। और बिना हम जितना रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें इतने जवाबात मिलते हैं वो हमें स्टडी में भी नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसा ही है
कि रिसर्च वर्क करने से हमें जो जब आप बात की बात कर रही हैं आप, थीसिस पे काम करने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये तो ज़िंदगी के पहलू से हटकर चीज़ें ना जो हमें किताबें समझाती हैं, जो ज़िंदगी समझाती है वो भी कुछ और ही होता है। और जी, उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है और जब हमारा थीसिस कंप्लीट झूठी थीसिस कंप्लीट होके हमारे पास आता है। और हमें सबसे अच्छी जो बात है ना थीसिस की वो ये होती है कि आप ये डेडिकेट किसको करना चाहते हैं। और उसके फ्रंट में मैंने हमेशा से 2 लाइन्स लिखी हैं, मामा, बाबा एंड ब्रदर। यही तो चीज़ें होती है, मतलब जो आपके दिल के नज़दीक लोग होते हैं बस हम उन्हीं को ही कोट कर पाते हैं एट द स्पॉट। जी, आज के हमारे जो गेस्ट हैं हम उनको दावत देना चाहेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तरक्की के इस दौर में अपनी मंजिलों को तय करते हुए गुजरांवाला कैंट में अपनी नौयत का वाहिद शॉपिंग सेंटर मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर, जहां पर आपको मिले जरूरियात जिंदगी की तमाम प्रोडक्ट्स, होम डेकोर आइटम्स, इंपोर्टेड वॉल फ्रेमिंग, इंपोर्टेड फ्लावर एंड प्लांट, इंपोर्टेड सेंटरपीस, टेबल लैंप, वॉल क्लॉक, गिफ्ट आइटम्स, हाउस होल्ड, टी ट्रॉली, बेबी आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, प्लास्टिक आइटम्स और ज्वेलरी। अल हमीद क्रॉकरी स्टोर क्रॉकरी की तमाम आइटम्स वसी रेंज में दस्तयाब है। अरसा 20 साल से आपकी खिदमत में पेश मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर, फैसल मार्केट, डिफेंस फेज 1, गुजरांवाला कैंट, शॉप नंबर 13, हमीद चौहान एंड सन्स, प्रोप्राइटर उमैर फरहान। 0331 464 3580 and 055 386 8674। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नी सूप ऑन चैनल सिटी 55 विद अस तहमीना जी। हमारे प्रोग्राम में रौनक आ गई है। बिल्कुल। और प्रोग्राम के साथ साथ हमारे स्टूडियो में भी रौनक आ चुकी है। अच्छा। और हमारे साथ ही रौनक बैठी हुई है। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आयशा ईमान। जी आयशा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी आयशा, बताएं ज़रा यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, जब आप आ रही थी और आपने क्या महसूस किया? यहाँ तक का सफ़र जो है एक अच्छी फीलिंग्स भी आ रही थी कि नए लोगों से मिलेंगे, नई बातें करेंगे। बस इसी तरह की सोच थी कि कैसा दिन, मतलब दिन की शुरुआत ही अच्छे तरीके से हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। वेलकम इन आवर प्रोग्राम, इन आवर शो। अच्छा आयशा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सुबह सुबह उठना कैसा फील हुआ है? सुबह सुबह प्रोग्राम में जाना है और गेस्ट बन के जाना है, कैसी फीलिंग्स हैं? वही ना, मैंने पहले बताया कि मुझे एक अच्छी सी फीलिंग थी कि एक दिन की शुरुआत एक अच्छे तरीके से हो रही है, नए लोगों से मिलना, नई बातें करना और एक अच्छे टॉपिक्स पे बात करना। हाँ बिल्कुल। जी आयशा, आप हमसे डिस्कस करें आज जो हमने आपको बोला कि जो आपकी थीसिस हैं, जो आपने वर्कआउट किया है, जिस टॉपिक पे किया है, हम आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को गोशे गुजार करवा दें कि आपने किस ऑथेंटिक टॉपिक पे बात करनी है आज। देखिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में करने के लिए, लेकिन हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए जिसमें हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। हर किस्म के जो है ना प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए बहुत सोच समझने के बाद मैंने जो है डिसेबिलिटीज़ पे जो है प्रोजेक्ट करने का सोचा, और मुझे ये करने के बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें काफ़ी मिली है। इसकी इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी, हमें पता चला है कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिसेबिलिटी। ऐसे ही है जी जी तहमीना, और ये जो हमने टॉपिक चूज किया है, चूज नहीं किया, हमारी आयशा ने चूज किया है। आयशा का प्रोजेक्ट है, और हमें इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि हमारे कितने % ऐसे लोग हैं जिनको इस मजदूरी से निपटना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, उनको कितनी दुश्वारियां पेश आती हैं। तो इसीलिए आयशा ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि
अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की अथेंटिक चीज़ें चूज़ करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, उन पे वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनके माइंड लेवल की बात करूँगी कि अगर आयशा अगर इस चीज़ को चूज़ करती हैं और देखें ना कि ये एक्सपोर्ट है इन लोगों की कि इन पर वर्कआउट करना, इन पे बात करना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो आजकल की लड़कियां हैं ना इस पे फोकस कर पाती हैं। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बात की थी कि लोग वो प्रोजेक्ट्स जो है बनाने का शौक रखते हैं जो इजी हो, जिनमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, जिनमें ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े। मैंने इसीलिए वो चीज़ जो है ना चूज़ की जो लोगों को पता चले कि जो चीज़ हम नहीं देख रहे वो है कैसी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आयशा, ये आपको जब इस प्रोजेक्ट आपने इसको डिसाइड किया कि आपने इसको करना है, देन आपको क्या लगा कि इस पे ही काम करना चाहिए? क्योंकि देखिए ना, जैसे हम करते हैं आम लोगों की ज़िंदगी, जैसे हम लोग हैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़, अक्सर लोग सेलिब्रिटीज़ पे करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो मुझे लगा कि वो भी हमारे लिए सेलिब्रिटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छी बात की है आयशा, जबरदस्त बात कह दी कि वो लोग भी हमारे लिए सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। ऐसे ही। और अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि ये जो डिसेबल लोग होते हैं ये एहसास से कमतरी का शिकार कैसे होते हैं? ये बेसिकली हमारे माशरे में इसका क्या रोल है? देखिए ना, जैसे कि आप बात करें माशरे में कैसा उनका रोल है, माशरे में, सोसाइटी में उनके हकूक, उनकी फलाह व बहबूद, और यहाँ तक कि हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं वो हमारे रवैयों की वजह से एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हो रहे। ज़्यादा बात की जाए तो यही बात है कि वो हमारे रवैयों की वजह से ही उनको एहसास कमतरी का शिकार। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखा कि कहीं ना कहीं आयशा हम इस चीज़ के बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जो हम पूरे वजूद वाले लोग हैं ना, खुदा ना खास्ता ये कुछ लोग खुदा तरफी नहीं ऐसे होते, कुछ के साथ ऐसा हादसा हो गुजरता है जिनका वजूद का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है या डिसेबल हो जाते हैं। डिसेबल हो जाते हैं। मीना, एक और बात है, अगर डिसेबल लोग हमें नजर आए ना तो हम उनको तरस की निगाह से देखते हैं, तरस खा रहे होते हैं, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है, हम देख के कहते हैं अल्लाह पाक इसको सही सलामत रखते, क्या था, हम ऐसी बातें कर जाते हैं। ऐसे ही है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका तो चलो प्रोजेक्ट भी आपने बहुत वर्क किया होगा, कभी ऐसा हुआ कोई डिसेबल सामने से गुजरा हो, आपसे भी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आज मैं इधर चीफ हूँ ना तो ये दोनों मेरे साथ है एज अ गेस्ट। ओह माय गॉड, आई एम नॉट गेस्ट, आई एम व्यूअर्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये गेस्ट आ गई तो इसने तो मुझे उठा के बाहर फेंक देना है। तो मैं आती हूँ वापस अपने टॉपिक की तरफ। कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई डिसेबल बंदा सामने से गुजर रहा हो और वो बैगर भी हो तो तरस आता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स जो होती हैं वो थोड़ी सी हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है उन पे तरस नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग अल्लाह ताला की मखलूक ही हैं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया, वो भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है। बिल्कुल नहीं, वो तर्स की निगाह से तो बिल्कुल एटलीस्ट देखना भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन अफसोस कभी कभार इंसान किसी को दूसरे इंसान को तकलीफ में देखा, जब तक उसको खुद तकलीफ को खुद पे हावी ना करे ना, वो इंसान मैं समझती हूँ कि हैवान में ही शामिल हो जाता है आयशा। तो बेसिकली समटाइम ऐसा होता है कि अब देखिए कोई एक बच्चा प्रॉपर यानी कि था, वो स्टैंडर्ड प्रेप तक वो ठीक चल रहा था, छोटे से बच्चे की बात करें, अचानक उसके साथ हादसा हो गया कि वो उसको करंट लग गया, कि हाई वोल्ट का करंट लगा और उसका इतना जो बाजू था वो बिल्कुल जल गया, राख बन गया। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि या तो बच्चा बच सकता है या नहीं बच सकता, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सुई किस्म का वोल्ट का करंट लगा था उसे, और कुछ हफ्ते बाद हमें देखने को मिला कि उस बच्चे का इतना बाजू कट हो चुका था और सिर्फ उसका इतना ऊपर वाला हिस्सा था। लेकिन अब देखिए कि अल्लाह पाक की ज़ात ने उस बच्चे को महफूज फरमाया, माँ बाप की नज़रों के सामने रखा। और उसके बाद एक और चीज़ भी कि अगर अल्लाह पाक ने लोगों के साथ ऐसी कुछ मिसहैप्स रखी है ना, उनके अंदर की जो ताकत है ना उसको मजीद बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं कोई बात भी करूँगी कि अगर आपके वजूद की कोई कमज़ोरी है तो मैं ये समझती हूँ कि जिसका जहन कुशादा है ना, जिसका माइंड शार्प है, तो वो इस कमज़ोरी पे मैं कहती हूँ ये कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं है। आप क्या कहती हैं?
बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके साथ कोई ऐसी मिसहैप हो जाए जो नहीं आपने कभी सोची भी ना हो कि आपके साथ ऐसे हो जाए, उस अगर हो जाए तो उससे अपने आप पे हावी करने के बजाय ना उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि बिल्कुल, नहीं exactly. मैं अगर ये नहीं ना कर सकता, अगर सोचा जाए कि मैं ये नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता। अगर वो स्ट्रॉन्ग माइंड से सोचे ना तो वो उस चीज़ को डबल टाइम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात बिल्कुल। की आपने। और तहमीना एंड आयशा, मैंने इस तरह के लोग देखे हैं जो अगर खुदा न खास्ता डिसेबल हो गए हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मेरे साथ खुद ऐसे हुआ कि हमारे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे सर सैयद हुसैन, तसद्दुक हुसैन, तो वो एक्सीडेंट में ना उनकी दोनों टांगें डिसेबल हो Oh गई। my God. अब वो अपनी व्हील चेयर पर बैठे हैं और मैं तब कॉलेज में न्यू थी, तो वो मैं ना, हम लोगों का शायद कोई डे था, मुझे डे नेम नहीं याद, मैं सर को ना ऐसे चेयर पे ना बस ऐसे देख ही जा रही हूँ, देख ही जा रही हूँ, देख ही जा रही हूँ। माशाल्लाह उनकी इतनी रोबदार पर्सनैलिटी है कि बंदा दंग रह जाता है। और मैं देख के ना बस ऐसे देख ही जा रही हूँ, वो मुझे कह रहे हैं, उन्होंने मुझे आंखों से इशारा किया क्या बात है, मैंने कहा सर कोई बात नहीं है। तो वो समझ गए कि ये मेरी तरफ देख के ना, क्योंकि उनकी जो विल पावर और सेंस होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की होती है, वो बात समझ जाते हैं। यही बात है, यही मैं आपको एक्चुअल जो ढके छुपे अल्फाज में बात समझाना चाह रही थी कि अगर आपके जिस्म के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अल्लाह ताला ना कहीं उस इंसान के अंदर इस कदर ताकत डाल देता है उसके जहन के अंदर कि उसने कैसे मूव करना है, कैसे सरवाइव करना है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा आयशा, मुझे क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अच्छा आयशा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि दुनिया में कितने % लोग जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हैं? देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है ना तकरीबन 10 to 15%, टोटल पॉपुलेशन में से 10 to 15% जो है ना वो डिसेबिलिटी पीपल्स पे, ठीक है। और अगर पूरी दुनिया में देखा जाए 80% जो है वो 80% लोग इस पे जो है ना डिसेबल हैं। और दूसरे ममालिक में अगर देखा जाए ना उनको इस तरह की सहूलतें जो उन्हें देनी चाहिए वो कम मिलती हैं। अच्छा एक और चीज़ भी आयशा इसमें तहमीना 80% वही बात करने जा रही दुनिया हूँ में कि डिसेबल पीपल मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनका वजूद ही डिसेबल है, सम टाइम आपके थॉट्स डिसेबल होते हैं, आपका जो थिंकिंग लेवल होता है ना, आप किसी को अपने आप कन्फेस नहीं कर पाते, ये भी डिसेबिलिटी में शामिल होता है। ये होता है लेकिन हर किसी की सोच एक डिफरेंट होती है। बिल्कुल। सोच का फर्क होता है। बिल्कुल, exactly. हर बार तकरीबन मुझे लगता है सोच पे ही आकर रुक जाती है। बिल्कुल नहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस लेवल को ही ले आते हैं। कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि बिल्कुल पोलाइट और रिलैक्स तरीके से बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं कैसे करूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं कर लूँगा, या वो अपने अंदर से ही बातें करते रहते हैं, वो कभी अपने आप को बाहर कन्फेस नहीं कर पाते। ये भी डिसेबिलिटी की एक अलामत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप एक चीज करना चाह रहे हैं, आपका दिल है वो करने को कि मेरा दिल करता है ये करने को, लेकिन आपका माइंड जो है कभी कभी आपको कहता है नहीं ये नहीं कर सकता, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये देखिए ना कि ये सबसे बड़ी अच्छा एक मिनट आयशा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसने कभी नहीं चुप करना, इसने बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना। इसकी ये क्या खा के आती है, मुझे आज बताओ तो सही, क्या खा के आती हो? नहीं बस कबाब बिरयानी के अलावा सब कुछ खा लेती नहीं, सुबह सुबह कौन सा नाश्ता होता है जो तुम्हें बोलने से नॉन स्टॉप मैं इतना बोलती नहीं हूँ जितना ये बोलती है। ओह माय गॉड, आप नहीं बोलती? बतूनी। अच्छा आपने नोट किया ये बहुत ज्यादा बोलती है ना, प्लीज वोट मुझे दे। ज्यादा बोलना भी अच्छा होता है। देखिए बात क्या है कि हाँ प्लीज वोट मुझे देना। जी तहमीना आज आप बात करें प्लीज। नहीं मैं बात कर एक्चुअली में हम लोगों की इस तरह की गॉसिप्स चलती रहती हैं, गपशप चलती रहती हैं, क्योंकि व्यूवर्स भी कहते हैं कि थोड़ा मसाला नहीं आया प्रोग्राम में। व्यूवर्स भी ना मसाला देखना चाहते हैं, जो मैं थोड़ा सा मसाले का तड़का लगाने। अच्छा आयशा, अगर थोड़े से फनीस्ट वे में इस चीज़ को लेके चले जाए तो आपने देखा होगा कि हमारे बैगर्स जो हैं यहाँ पर आई थिंक सो कराची एंड गुजरांवाला की बात की, गुजरांवाला की स्पेशल बात करते हैं। मोस्टली लोगों को ऐसे पकड़ा है, वो जानबूझकर माजूर बने होते हैं, बिजनेस बना लिया उसने। हाँ जी, आपको ना जानबूझकर माजूर बने होते हैं। वो उन्होंने लकड़ी की पता नहीं छोटी छोटी सी ट्रॉलीज बनाई हुई होती हैं, तो उसमें बैठकर मांगा जाता है। और देखिए कि सब, और उनको पकड़ा भी है। जी जी बिल्कुल उनको पकड़ा भी है। जी व्यूवर्स, इसके बारे में जानते हैं हम ब्रेक के बाद। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी तिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कड़ाही, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी तिक्का स्पेशल, अवामी मटर मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कड़ाही, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट, बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। एड्रेस न्यू मार्केट जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद 0300 6436 247। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नेसूप ऑन चैनल सिटी 55 विद आस। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्यारी सी चुलबुली सी आयशा ईमान। अच्छा, आयशा ईमान। आयशा ईमान। अच्छा जी, मुझे आयशा एक और बात बताएं। मैं ये फनीस्ट वे में बात करूंगी कि क्योंकि ना मुझे बड़ी हंसी आती है जब ऐसे लोगों को ऊपर से जाके पकड़ते हैं ना, जबकि खड़े होना ज़रा तुम मैं खड़ा ही नहीं हो सकती। चाकू ये घुसेड़ दूंगा टांगों में, फौरन खड़े होकर भागते हैं ऐसे लोग। इनके बारे में क्या कहते हैं? लेकिन देखिए ना, वो तो चले ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया हुआ है। देखा जाए तो इन्होंने जो बेचारे हैं रियलिटी में ऐसा है, उनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मसले बना दिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। आपने बहुत अच्छी बात की है कि इन लोगों ने उन लोगों के लिए मसले बना दिए। वो तो बेगर है नहीं है, लेकिन ये जो तंदुरुस्त बिल्कुल ठीक ठाक इंसान है, ये वो तो पता नहीं क्या क्या बना के पेश करते हैं। ये हम इंसानों की ही सोच है कि अगर वो नहीं ना सही तो ये भी नहीं सही। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद, जैसे कि अब देखें कि ज़रूरतमंद के चेहरे पे नहीं लिखा होता, ये इन बैगर्स ने बेसिकली ज़रूरतमंदों की जो जगह थी, जो मुकाम था ना, वो शायद छीन लिया है। लेकिन ऐसा नहीं था होना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद अपने मुंह से नहीं कहता कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। आप देखें कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके सारे बच्चे ही डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी का शिकार हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं उनमें। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों की हेल्प करें। और कोई कितना अपनी फैमिली को ऐसे लेकर चल सकता होगा। वही ना, जैसे आपने बात की कि जिनकी पूरी फैमिलीज ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ठीक होते हैं, आगे से बच्चे जो हैं इसी तरह से होते हैं। उन पेरेंट्स की हिम्मत है कि वो किस तरह उनको कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि मेरा आंखों देखा वाकया है। माँ बिल्कुल ठीक लेकिन ज़ईफ़, बाप भी ज़ईफ़। कहता सारी उम्र होगी इन बच्चों को खिलाते हुए। 3 बेटे हैं मेरे, तीनों के 3-4 पाइप हैं, तीनों के 3-4 पाइप हैं। और इस कदर बुजुर्गी, और उसके बाद फिर बेटे और बेटे। अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कहाँ तक आजमाइश है, आजमाइश। ये हमारे माल से भी हमारा मालिक हमें आजमाता है और हमारी औलाद से भी आजमाता है। बिल्कुल बेशक। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस बंदे के मुंह से ये कुफरिया कलमात नहीं सुने कि मुझे मेरे से नहीं होता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनको 3 टाइम का खाना अच्छे से खिला रहे था। अच्छा तहमीना, आपने ये बात किया, मुझे लगा कि आप बात करने लगी हैं जो हमारी प्रोडक्शन टीम ने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, नातिया प्रोग्राम। जी, जिसमें एक बच्चा था, समी था शायद उसका नेम, तो उसके बाबा ने जो बताया था सबीउर रहमान। तो आयशा उसके साथ भी मतलब कि बच्चे की आवाज़ इतनी खूबसूरत, और बच्चा मतलब थोड़ा सा डिसेबल था और उसका सेकंड भाई भी। हाँ, वो ये कहते, उसके फादर ने ये बताया था कि वो मस्कुलर प्रॉब्लम थी उन्हें, उनके तीनों बेटों को ही ये मसला है। जितनी डिसेबिलिटी होती है ना जिस इंसान में, वो उतना ही स्ट्रांग होता है। और अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा गट्स ऐसे डाल दी होती हैं कि वो उसको आगे तक ले जाता है कि इसको इसी के आगे कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल। अब आपने आयशा से कुछ क्वेश्चन पूछना था शायद। जी मैंने बिल्कुल पूछना है, आप भी पूछे जाओगी। दैट्स नॉट फेयर। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते कोई मुश्किल का सामना पेश आया?
प्रोजेक्ट का नाम आई थिंक मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसकी रिसर्च बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करना, इसके बारे में पढ़ना कि लोग किस तरह की मुश्किलात से गुजरते हैं, उनके बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है मुझे जहाँ तक लगता है। और यकीन माने मुझे आज आयशा से ही पता चला कि 80% लोग जो है ना वो डिसेबिलिटी का शिकार है दुनिया में। मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता, और हमारे ऐसे बहुत से व्यूवर्स होंगे, सब मुझे खुद लगता है कि सबको तो नहीं पता होगा, लेकिन आज सब देख के और सुन के कह रहे होंगे कि वाकई इतने ज़्यादा हैं। अच्छा आयशा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो डिसेबल अफराद हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना पेश आता है या करना पड़ता है? डिसेबल अफराद जो है, जैसे देखा जाए हम आम इंसानों के लिए इतनी ज़्यादा, हम कोई काम करने लगे तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं, तो वो तो डिसेबल भी हैं, काम करते हुए उनको काफ़ी मुश्किलात का करना पड़ता है सामना, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमारे अपने रवैये ज़्यादा से ज़्यादा 80% तो हमारे अपने रवैये ही उनके लिए मुश्किल बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात हो रही है, किसी की आंख ही थोड़ी सी ऊपर है ना, तो उसको तो हम जीने ही नहीं देते, ये भेंगा है, ये ऐसा है। और हमारे मेरे जो ना स्किल्स चेक करिएगा, थ्रोइंग स्किल्स क्या है। जाओ टेढ़ी आंख सीधी करवा के आओ पहले, फिर बात करेंगे तुमसे। नहीं, इसको तो रखना ही नहीं है ना, यहाँ पे इसकी आंख टेढ़ी है और ये यूं करता है। अच्छा, और कुछ लोगों की शायद ये आदतों में शामिल है, कहीं उनकी आंख ब्लिंक हो जाती है, लेकिन बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी नहीं जीने दिया जाता। यहाँ पर जो है ना बाकायदा लोग हैं, पूरे लोग हैं, पूरे वजूद वाले लोग हैं, हमने इन लोगों को पता नहीं मजाक बना लिया। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक हम गुरूर करते हैं, हाँ, अपने पूरे होने पे गुरूर करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, और हम गुरूर बिल्कुल नहीं करना और गुरूर चाहिए। का सर नीचा। 1 मिनट के लिए आपको अल्लाह ताला की जात है कि पेट में दर्द कर दिया है ना, तो अब उठ के दिखाएं ना। हमारी बॉडी में से एक वेन भी इधर से उधर हो जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या था। ये हमने कुछ मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जो है काफ़ी लोग जो है ना एक दूसरे को बातें करते हैं, किसी बिल्कुल परफेक्ट इंसान ने किसी डिसेबल को कुछ ऐसा कहा और कुछ अरसे बाद उसके साथ भी वैसा ही हो जाता है। और ये अल्लाह की लाठी बेअवाल है, और किसी को दुखाओ तो खुद दुखते हो एक दिन। तो आयशा, मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अब सिर्फ आंख का फ़र्क था, तो उसको ये सुनने को मिलता है। आपने कभी देखा कि जाहिर है आप भी इसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रही हैं, तो आपने कभी ऐसे लोगों को देखा उनके साथ बुरा सलूक होते हुए? अक्सर होता है, कहीं बाहर ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो रहा हो, उसको जब तक उस चीज़ का ताना ना दे दिया जाए, वो उस लड़ाई का, वो समझते उस लड़ाई का मज़ा नहीं है। अच्छा, अब ये देखें कि हम तो ये कह रहे हैं ना कि आँख की डिसेबिलिटी है। अब कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, बाकी वजूद पूरा होता है, हाथों की माजूरी होती है, हाथों की माजूरी होती है, और या तो अल्लाह ताला ने थोड़ी सी उंगलियां बना दी होती हैं, बाकी वो डिसेबल, उनकी हाथों की, सिर्फ हाथों की माजूरी। और उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि आपने देखा भी होगा कि ज़ाहिर आप रिसर्च कर रही हैं, जब वो बच्चा पैदा होता है, हालांकि पैदाइश के वक्त तक माँ को नहीं पता होता कि मेरे बच्चे में किसी भी किस्म की माजूरी है। जब वो पैदा होता है देन माँ को पता चलता है कि इसके हाथों की माजूरी है। फिर आपने ऐसी कंडीशन वाले लोग देखे होंगे, इसके बारे में क्या कहती हैं? आई थिंक ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से आगे उसकी प्रोग्रेस करें। अगर उसके हाथ नहीं है ना तो पाँव से लिखना सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पाँव क्या जबरदस्त। काफी लोग ऐसे हैं जो पाँव से लिखते हैं। बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोग पाँव से लिखते हैं ना, उनकी राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है। हाँ, अगर उनकी हाथों की खूबसूरती नहीं है तो उनके पाँव की खूबसूरती तो बिल्कुल। और मैं और तहमीना, हमने रियल में भी ऐसा देखा कि सोशल मीडिया पे कितनी ज़्यादा वीडियोस हम इस तरह की देख रहे होते हैं कि अगर उनके हाथ नहीं है तो वो पाँव से लिख रहे होते हैं। अच्छा, पाँव से लिख रहे होते हैं, इतनी खूबसूरती के साथ आपने बात बहुत अच्छी की आयशा। अच्छा आयशा, मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी कज़न की बेटी हैं, वो बच्ची वो डिसेबल है, उसके हाथ नहीं है, उसकी फिंगर्स उल्टी सीधी हैं। जब वो छोटी सी थी तो मैं उनकी तरफ गई तो उस बच्ची ने क्या किया, ये 2 फिंगर्स के साथ उसने वो दवाई की बॉटल होती है उसको खोला, उसने सीरम था सारा, उसने हीटर पे उल्टा कर दिया। अच्छा। यानी कि
अल्लाह पाक ने अगर किसी तरह से किसी को डिसेबल रखा है, उसके अंदर इस कदर ताकत डाल दी है कि वो सरवाइव कर सकता है। वो कैसे कर सकता है ये सिर्फ अल्लाह जानता है या वो इंसान जानता है। और वो बच्ची इस फिंगर के साथ उसको पकड़ के तो वो राइट करती है। अच्छा आयशा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो डिसेबल अफराद हैं, कोरोना ने इनको मुतासिर किया कि नहीं? कोरोना डिसेबल देखे ना, अब जैसे एक आम इंसान है वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करता है, तो वो तो फिर डिसेबल है। उनको तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इशू होता है कि उनको उनके आई थिंक इम्यून सिस्टम्स उनके थोड़े इतने नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो इस वजह से उन्हें कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्ट करता है। आई थिंक सो ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं भी होता होगा सोनी, मैं ये कहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं भी होता। वही ना, कुछ जो ज़्यादा डिसेबल होते हैं ना, उनके इम्यून सिस्टम जो होता है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। एक मिनट आयशा, मैं ज़रा इसकी क्लास ले लूँ। प्रोजेक्ट आपका मैं मुझे ये बताएं, आपने प्रोजेक्ट पे काम किया? जी मैंने किया तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मैं भी इंफॉर्मेशन रखती हूँ। चुप करें आप होस्ट है, क्या करती हैं आप? क्या हो गया है आपको आज? ये ना थोड़ी देर बाद इसको मसाला लगाना पड़ता है। अच्छा बेफिक्र रहे, क्योंकि जब तक इसको मसाला ना लगाया जाए। अच्छा हमने बड़ी डिसेबिलिटी पे बात कर ली है, अब थोड़ी सी हम आयशा पे आते हैं। हाँ आयशा सुनो सुनो आयशा, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझको आयशा, आई लव यू। ज़्यादा ही हो गया। इतना तो फन चलता रहता है। और क्यों आज आप हमारे गेस्ट हैं तो आप इंजॉय करके भी ना जाए तो क्या मज़ा है, क्या कहेंगी आप जाके? मेरा भी वो हाल हो गया ना, क्या बोलेंगे वो, क्या कहेंगे? जी आयशा, ये तो हंसी मजाक हमारा चलता रहता है, लेकिन आप बताएं कि यानी कि आप इस हवाले से क्या सोचती हैं कि हमारे मुल्क में इन लोगों की प्रिकॉशंस कैसे करनी चाहिए? आई थिंक इन्हें जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना काफ़ी देनी चाहिए। बिल्कुल, जॉब्स के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वो कुछ एजुकेशन हासिल करेंगे देन वो अपने लिए कोई रोज़गार मैसर कर सकेंगे। अच्छा आयशा, ये वाले लोग अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, अगर इनको जाना पड़ जाता है तो ये किन किन मुश्किलात का सामना करते हैं? देखिए ना, अब एक आम इंसान जाएगा, उसकी जो है सीवीज पढ़ी जाएगी, उसकी एजुकेशन देखी जाएगी, उसका पूरा पन देखा जाएगा, उसको टोटली देखा जाएगा, ठीक है परफेक्ट है, ये हमारे लिए अच्छा, उसकी शक्लो सूरत जो है खास तौर पे देखी जाएगी। ठीक कह रही हैं, जो आपके कहने का मकसद है कि उसकी सीवी के साथ साथ पहले उसकी पर्सनालिटी जज की जाए। पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत मायने रखती है। ऐसे ही है जी। तो देखे ना, अब एक ऑन व्हील चेयर या एक ब्लाइंड या जो एक सुन नहीं सकता, ठीक है, वो अगर जाएगा तो वो जॉब देने वाला पहले सोचेगा कि मुझे इसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, वो इसको 100 बार सोचेगा कि मुझे देनी चाहिए या नहीं। उसके बाद वो वहाँ से ज़्यादा कुछ जो डिसेबल होते हैं ना, वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि अगर उनको वहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही तो फिर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो घरों में अर्निंग कर रहे हैं, ऐसे वो क्या तरीका है? वो कुछ ये जो होता है ना, थ्रू एजुकेशन जो है ना, कंप्यूटर लिटरेसी जो है ना समझ लेते हैं। उसके बाद उसके थ्रू जो है फ्रीलांसिंग आजकल जो है ऑनलाइन हमारे पास जो है ना हो रही है इंटरनेट पे। फ्रीलांसिंग है, मार्केटिंग है, इन चीज़ों पे जो है इसके थ्रू वो अर्निंग कर सकते हैं। जो बाहर नहीं जा सकते, चले जो लड़के हैं वो तो चले जा ही सकते हैं, जो लड़कियां डिसेबल लड़की हैं वो ज़्यादातर जो है इस चीज़ पे काम कर रही हैं। बिल्कुल अच्छा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम इसके बारे में मज़ीद जानते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तरक्की के इस दौर में अपनी मंजिलों को तय करते हुए गुजरांवाला कैंट में अपनी नौयत का वाहिद शॉपिंग सेंटर मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर, जहां पर आपको मिले जरूरियात जिंदगी की तमाम प्रोडक्ट्स, होम डेकोर आइटम्स, इंपोर्टेड वॉल फ्रेमिंग, इंपोर्टेड फ्लावर एंड प्लांट, इंपोर्टेड सेंटर पीस, टेबल लैंप, वॉल क्लॉक, गिफ्ट आइटम्स, हाउस होल्ड, टी ट्रॉली, बेबी आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम्स,
प्लास्टिक आइटम्स और ज्वेलरी। अल हमीद क्रॉकरी स्टोर क्रॉकरी की तमाम आइटम्स वसी रेंज में दस्तयाब है। अरसा 20 साल से आपकी खिदमत में पेश। मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर, फैसल मार्केट, डिफेंस फेज 1, गुजरावाला कैंट, शॉप नंबर 13। हमीद चौहान एंड सन्स, प्रोप्राइटर उमैर फरहान। 0331 464 3580 and 055 386 8674। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज, अवामी तिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद। 0300 6436 247। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूप ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं आयशा ईमान। जी, आयशा ईमान या आयशा बात तो एक ही है जी। सोनी जी आयशा, आप मुझे बताएं, आपने एंटी स्टेबल प्रोजेक्ट पे, डिसेबिलिटी के प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया है, आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, तो मुझे आप ये बताएं कि इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग शामिल हैं? इस कैटेगरी में जस्ट यही नहीं आ जाते जो पैरालाइज होते हैं, जस्ट वो नहीं आते हैं। इसमें आ जाते हैं जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, अगर किसी का एक हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, इस तरह से ये सारे डिसेबिलिटी में ही आ जाते हैं। जी बिल्कुल, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, ये सारी टाइप्स जो है ना वो डिसेबिलिटी में शामिल है। अच्छा, इस डिसेबिलिटी से अभी आपने कहा कि लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यहाँ पर नाबीना लोगों की अगर बात की जाए तो सारा कुछ होने के बावजूद एक आपके पास नज़र नहीं होती, और ये ऐसे लोग हैं जो दिल को हिला देते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि अकेले सर्वाइव कर रहे होते हैं, घरों से निकलते हैं और अकेले घर जाने का ये भी पता नहीं होता कि मेरी मंजिल कहाँ है। जाहिर है नज़रों में अंधेरा है और वो चल पड़ते हैं, कहीं ना कहीं ठोकरें खाते खाते वापस घरों की तरफ आ जाते हैं। मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की क्या जगह है हमारे माशरे में? देखिए, उनकी हेयरिंग सेंस इतनी तेज़ होती है कि वो एक दफ़ा अगर एक चीज़ को सुन लेना तो वो उसको अच्छे तरीके से याद रख लेते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ गैजेट्स, कुछ ऐप्स, कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हुई हैं कि वो इजीली इंटरनेट या ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा आयशा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपके इस प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प किस किस से की? देखिए, प्रोजेक्ट चूज करना इजी है, उस पर काम करना मुश्किल। हाँ, बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है, टॉपिक तो चूज कर लिया, अब फिर थोड़ी थिंकिंग ये थी कि होगा कैसे, थोड़ी मुश्किल था, लेकिन अच्छा रहा। इस पे काम करना भी अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात थी कि दोस्तों ने जो हेल्प की, सो की हमारे जो टीचर्स थे, हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की इस बारे में। ओके, अच्छा एक मिनट तहमीना, रुक जाओ, एक तो ये लड़की चुप नहीं करती। आई एम स्टिल, रुक जाओ। ओके रुको। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो घर वालों का फीडबैक किस तरह का था? प्रोजेक्ट का नाम सुन के ये एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। ज़्यादा लोग नहीं करते, इस बारे में बात करना ही नहीं पसंद करते। जब घर वालों ने सुना उनको अच्छा भी लगा, और इनफैक्ट उन्होंने मुझे शाबाश भी दी कि इस पे लोग बात नहीं करते जिस पे आपने काम करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये एक ऑथेंटिक पॉइंट है। इस पर अगर काम वर्कआउट किया जाए तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें भी मिलती है और आज हमारे व्यूवर्स को भी मिली और इनफैक्ट
मुझे भी इससे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली जो मुझे नहीं पता था। बिल्कुल। और ये बातें ऐसी होती है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए इन चीज़ों पे, और जब तक हम वर्कआउट नहीं करते, हमारे पास किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती, और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी घरेलू खवातीन के बारे में अगर बात की जाए, हमारे बच्चों के बारे में बात की जाए, उनको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस हवाले से भी। बिल्कुल। आप क्या कहती हैं? होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि एक अगर हम हमारे जैसे सोसाइटी में अगर हम जैसे इंसान हैं तो हमारे से थोड़ी सी जो है डिसेबिलिटी वाले लोग भी मौजूद वो हैं, हमारे ही सोसाइटी में पाए जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा आयशा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने रिसर्च के दौरान काफ़ी लोगों से मिली होंगी, उसके बाद आपने स्कूल्स का भी विजिट किया होगा, तो हमारे इधर गुजरांवाला एरिया में आपने कोई ऐसा स्कूल देखा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कैंट में जो है हमारे एक स्पेशल स्कूल है, वहाँ पर मैंने विज़िट किया। काफ़ी जो है डिसेबल लोग थे वहाँ पे, अबनॉर्मल थे, पैरालाइज थे, जो लिख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, इसी तरह से थे सारे। लेकिन वहाँ पे मुझे देख के सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनकी जो अटैचमेंट थी उनके टीचर्स के साथ, वो बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात ये कि वो उनको लिखने के काबिल बनाते, उनको चलने के काबिल, अगर चल नहीं सकते तो उसको वो उस दूसरी चीज़ करने पे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि उनको सारे गुण सिखाए जाते हैं। और मैंने खुद देखा कि गुजरांवाला कैंट एरिया में एक स्कूल इस तरह का है, स्पेशल स्कूल, स्पेशल चाइल्ड के लिए, जो बच्चों को इस काबिल बनाते हैं। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा तो बच्चा बोल नहीं पा रहा, उनको स्पेशल वो आले दिए जाते हाँ हैं कि शायद ये उनको पहले बाकायदा उनके टेस्ट होते हैं, उनको चेक किया जाता है कि ये बच्चा बोलने के काबिल हो सकता है। और जब उनको ये नज़र आता है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकता है, यानी कि इसकी समात अगर पूरी होगी तो ये बोल सकता है। कुछ बच्चे इस तरह के भी डिसेबल होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा आयशा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो कॉलेज लाइफ है, आपकी कॉलेज लाइफ वो किस तरह की रही है? चुलबुली तो आप लग रही हैं, लेकिन पता नहीं, आप बताएं। मैं इतनी चुलबुली नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत खामोश लड़की हूँ, कहा जा सकता है। मैं बहुत खामोश, ज़्यादा मैं अपने काम से काम रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि जो मैंने काम करना है मैंने उसके ऊपर फोकस करना। अच्छा आयशा, चुलबुलेपन से याद आया, कोई अपने बचपन का ऐसा फनीएस्ट वाकया, हमने बड़ी डिसेबिलिटी पे बात कर ली है, हम इसकी बात करेंगे अब मुझे अपना कोई फनीएस्ट वाकया सुनाते हैं। कभी घर से मार पड़ी, ये बताते हैं, स्कूल से मार पड़ी? हाँ, स्कूल से तो, टीचर्स से तो आज तक जिंदगी में कभी मार ही नहीं। अगर आयशा के टीचर्स देख रहे हैं ना, प्लीज मुझे कांटेक्ट करके जरूर बताइएगा। आपके साथ मौजूद है, मैं भी इन्हीं में से, मुझे भी आज तक मार नहीं पड़ी। मुझे पड़ी है, मैं क्यों झूठ बोलूं? हम झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। लाइक फाइक इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं मेरे आयशा की तरह। नहीं, मैं स्कूल में थी, लाइक थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि ठीक है जी लाइक है, नहीं मैं इतनी लाइक नहीं थी। लेकिन ये है कि मुझे अपनी लाइफ में कभी किसी टीचर से मार नहीं पड़ी। यार मैं बताऊं, मुझे मैट्रिक में बहुत मार खाने को पड़ी मिली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने उस्तादिज़ा किराम की वजह से ही जो कुछ हम हैं, 70% हमारे टीचर्स को ही जाता है। जहाँ अब अगर हम बात कर रहे हैं, हम किसी मकाम पर खड़े हैं आज, तो ये जितनी भी काविशें और कोशिशें हैं, हमारे उस्तादिज़ा किराम अगर हमें ना ट्रेन करते, हमें उस तरीके से ना गाइड करते, शायद मुझे वो मारे ना पड़ती, तो आज मेरी डिग्रीज मेरे पास ना होती। मीना, आप गेस्ट नहीं हैं, आप होस्ट हैं। आपको क्यों बार बार बताया जा रहा है? आज पता नहीं क्या हो गया है, लोग सुबह सुबह पता नहीं। मैं आयशा से पूछ रही थी, फिर आयशा से मुझे याद आया कि मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करती थी, तो फिर आयशा ने जब कहा ना कि उसको मार नहीं पड़ी, आपसे मुझे याद लिया जा रहा है, चुप कर जाए। मुझे याद आया कि मुझे भी मार खाने को बहुत पड़ी मिली, लेकिन आयशा कह रही है कि मुझे नहीं मिली ना, मैंने नहीं मार खाई। तो ये इस बात आयशा बताएं, घर का बताएं, घर में कोई शरारत की या मार पड़ी? बहन भाइयों में शरारती हो? नहीं, मैं शरारती नहीं हूँ। हाँ, छोटे बहन भाई हैं, लेकिन एक छोटा सा वाक्य है, होना नहीं चाहिए। खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जब स्टार्टअप था तो सबसे पहले मैंने अंडा ही बनाना था, और विदाउट ऑयल की मैंने अंडा फ्राई पैन में डाल दिया, वो चिपक गया। और ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। टू मच फनीएस्ट।
अच्छा, अब अंडा बनाना सही तरह से आ गया? नहीं, अब तो काफी अच्छा है, सब कुछ बनाना आ गया तकरीबन। अच्छा, तहमीना कुछ सीखें आप। नहीं, उल्लू कहाँ तक आप बना लेती हैं? नहीं, उल्लू नहीं मैं बना सकती, बाकी जो खाने पीने की चीजें वो बना खाना ये नहीं बना सकते, लेकिन उल्लू बहुत अच्छी तरह बना ले। ऐसा है? तो वाह, कितने फहर से कहा जा रहा है, ये ऐसा ही है। जी। अच्छा सुनिए, हमारी कम्युनिटी में ना चलो नाबीना लोग भी पाए जाते हैं। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम समाज वाले होते हैं, लेकिन बोलने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी में और भी लोग पाए जाते हैं जो बिल्कुल ही बोल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी ही बात है, बोल नहीं सकते। और तमीना उसके अलावा जो लोग सुन नहीं सकते, अगर उन लोगों को मुश्किलात का सामना पेश आता है ना, तो हम लोगों को भी आता है कि हमें वो प्रॉपर इशारों से बात करना पड़ती है, इशारों से उनको बताना पड़ता है कि हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और वो समझ भी जाते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो सुन नहीं सकते, ज़्यादा शोर में काम कर करके वो थोड़ा नहीं सुन सकते, लेकिन फिर भी हमें उनके लिए अपना जो स्पीकर है उसको लाउड करना पड़ता है। बिल्कुल, और वो ऊंचा सुनते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि एक गूंगी औरत थी, तो वो उम्रा करने के लिए गई, जब उधर से वापस आई तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा सा वो बोल पा रही थी। और वो कुरान पाक पकड़ के तो सिर्फ लाइनिंग पे और ऊंची ऊंची आवाज़ से अल्फाज को बोलने की कोशिश कर रही थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से अता है। ये मैं ये समझती हूँ कि अगर इनमें खुदा ने कमियाँ रखी हैं, कहीं ना कहीं लोग हमसे ज़्यादा पूरे हैं। अच्छा तमीना, एक और बात है, अगर इन लोगों में कमियां हैं, अगर जो बोल नहीं ना सकता वो लिख के बता सकता है। जी आयशा, आप क्या कहती हैं कि जो बोल नहीं सकता वो लिख कर बता सकता है? और उसके साथ साथ अगर जो सुन नहीं सकता, वो अगर उसके सामने कुछ भी लिख के रख दिया जाए तो वो आपको बता सकता है। हाँ। सिर्फ जो इसमें ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनका थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आपने बात की जो नहीं बोल नहीं सकते, उनके लिए हमारे जो है इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, उनका इतना माइंड स्ट्रांग होता है कि वो एक अच्छे पूरे इंसान, एक कंप्लीट इंसान से ज़्यादा जो है वो समझने की ताकत रखता है। वो उनके जो है उनकी एजुकेशन सिस्टम इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि अगर हम उनसे बात नहीं ना कर सकते, अगर वो हमारी सुन नहीं सकते, तो आराम से वो इजीली, अगर हम उनको कुछ लिख कर दें तो वो इजीली समझ सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक है। अच्छा आयशा, आपने ऐसे लोग, डिसेबल लोग जो हैं, उनको आपने देखा है कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा इज्जत मिलती है? क्योंकि स्पेशली देखा जाता है बैंक्स हो गए, स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ तक कि जो लोग अपनी कन्वेंस नहीं करवा सकते और लोकल जब उनको सफ़र करना पड़ता है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं हमें मज़ीद। देखिए ना जी, जैसे आपने पूछा कि इन लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं, इनको हमसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि एक स्पेशल उन्हें समझ, इतनी इंसानियत हम में है कि हम उनकी हेल्प कर दें, उनकी हेल्प कर दें इजीली। और इससे उनका हमारा क्या, उनका भी हौसला बढ़ता है। बिल्कुल, आपने बात बहुत अच्छी किया कि हम लोगों में इतनी इंसानियत तो मौजूद है। अगर हम कोई भी डिसेबल इंसान देखें तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। समटाइम ऐसे भी हुआ है कि अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, डिसेबल इंसान को रोड क्रॉस करने में उसको दुश्वारी पेश आ रही है, तो स्पेशली देखा गया कि कोई हम में से ही उधर रोड पे खड़ा है, वो पहले उनको रोड क्रॉस करवाएगा और गाड़ियाँ प्रॉपर स्टॉप होंगी। और इसमें नो डाउट कि हम लोगों में इतनी इंसानियत मौजूद है, क्योंकि वो भी हमारी इस दुनिया में, इस पाकिस्तान का वो सरमाया है। अगर वो डिसेबल हैं तो क्या, उनसे कोई ना कोई काम तो हम लोग ले रहे हैं। और डिसेबल इंसान जो है वो भी किसी ना किसी मुकाम पे फाइज हैं। अगर कोई ब्लाइंड है तो वो लेक्चरार भी है, वो लेक्चरार भी हो सकता है, वो बैंकर भी हो सकता है। बैंकर का तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत से ब्लाइंड लोग देखे हैं जो स्पेशली लेक्चरार हैं। उसके बाद अगर कोई डिसेबल पर्सन है, उनमें कोई टीचर्स के अहदे पे भी फाइज हैं। उसके अलावा बैंकिंग में भी जॉब करते हैं जो सुन नहीं सकते। सब ने अपना जो लोहा है ना, डिसेबिलिटी वाले पीपल्स जो है, उन्होंने अपना लोहा मनवा के कोई ना कोई सीट हासिल की हुई है। इतने में ना, यहाँ तक कि कुछ लोग दस्तकारी बहुत खूबसूरत करते हैं, खूबसूरत तरीके से करते हैं, और इतना खूबसूरत काम कि यकीन नहीं आता कि ये पर्सन ब्लाइंड है और इतना अच्छा काम कर सकता है, इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है कि जिन लोगों के पास आंखें नहीं हैं वो उस तरह काम नहीं कर सकते, और जिसके पास आंखें नहीं है वो इतना खूबसूरत काम कर रहा है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सूप ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। जी आयशा, अब मुझे आप ये बताएं कि आपने जाहिर है इस पे वर्कआउट किया डिसेबिलिटी पे। मुझे आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिससे हमारे दूसरे जो डिसेबल लोग हैं वो सबक हासिल करें, कोई ऐसा वाकया आपको नज़र आया, आपने सर्च आउट किया इसके बारे में, इस पे वर्कआउट किया आपने? बिल्कुल, ऐसे काफ़ी जो है हमारे पाकिस्तान में वाक़े हैं। एक डॉक्टर है, ब्लाइंड डॉक्टर, शी वॉज अ गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। शी हर नेम इज़ फातिमा शाह। 1940 में जो है ये दिल्ली में पैदा हुई और स्टडी कंटिन्यू दिल्ली से ही उन्होंने की थी। नेक्स्ट उसके बाद वो पाकिस्तान आ गई थी, ठीक है। और पाकिस्तान आने के बाद कराची सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने एज अ गायनाकोलॉजिस्ट वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद यही नहीं, ब्लाइंड थी, देखें उनको IFB न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल फेडरेशन का इनकी जो है ना एक फाउंडेशन है, उसकी जो है फाउंडर बनाया गया, ठीक है। और दूसरी बात ये, इन्हें काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले गए, नेशनल इंटरनेशनल, और यहाँ तक इन्हें तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी, डिसेबिलिटी पे ही लिखी, और सोशल चेंजेस के बारे में थी इनकी बुक। और अब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड की लाइब्रेरीज में जो है इनकी जो है ना ये बुक वो भेजी गई ताकि सबको पता चले उनके बारे में और उनकी खिदमात के बारे में सबको जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत अच्छा वाकया, बहुत अच्छी बात बताई जिसका हमें बिल्कुल भी नहीं था पता। मुझे तो नहीं था पता, तहमीना आपको पता था? नहीं, मुझे बस हल्का फुल्का ही पता था, लेकिन जितनी बातें कैसे पता था? मुझे पता नहीं, आपको कैसे पता था? नहीं, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन नहीं, कहाँ से मिली आपको इंफॉर्मेशन? बस मिल गई कहीं ना कहीं से। इंटरनेट तो हमारा समझ लें कि बेसिक जरिया है इन चीज़ों को सर्च आउट करने का, और वर्कआउट करते रहना चाहिए ऐसी बातों पर। मैं बहुत खुश हुई कि आपने हमें वक्त दिया अपना, और आपने वो बातें बताई हमें कि आपने वो बातें हमें और हमारे ऑडियंस को बताई कि डिसेबल लोग भी हमारी जो कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हमारी कौम का असासा, हमारी कौम का असासा है ऐसे लोग, और हमें इन लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी जैसे ही ये लोग हैं, एक दो कमी से कोई कमी महसूस नहीं करनी चाहिए, हमें उनको अपने साथ साथ रखना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, अगर उनमें एक कमी है ना तो हमसे ज़्यादा उनमें पावर है, और अगर वो एक कमी है उसमें दो खूबियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं ऐसे ही। अच्छा आयशा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपको सिंगिंग पसंद है या पोइट्री वगैरह? नहीं, सिंगिंग पसंद है। अच्छा ठीक है, कभी गुनगुनाया कॉलेज वगैरह में? हाँ, अक्सर फंक्शंस में हुआ करता था सिंगिंग कंपटीशन में, मैं लेती थी पार्ट। इनफैक्ट काफ़ी मुझे प्राइजेस भी मिले हुए हैं, विनर। अच्छा, ये नहीं कि इनको प्राइजेस मिले हैं। तो आयशा, हमें कुछ सुना देंगी? हम 2 लाइन सुनना चाहेंगे। 2 लाइन्स ही, जहाँ तक आपका दिल करे आप हमें सुना सकती हैं। 2 लाइन का मतलब होता है ना ज़्यादा ही सुनाएंगे। जी आयशा। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ, सीखा मैंने जीना कैसे जीना, ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम। नाइस वॉइस आयशा। अच्छा, यानी कि आपको कॉलेज लेवल से सिंगिंग का शौक था। हमने पूरी डिसेबिलिटी पे बात की, हमने आपकी शख्सियत को तो उभारा ही नहीं। अच्छा आयशा, फेवरेट कलर क्या है आपका? ब्लैक। और वेयर ब्लैक। ओके, फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी? टर्की। ओह माय गॉड, बिकॉज आई लव इट। हिस्टोरिकल प्लेस है टर्की। हिस्टोरिकल प्लेस भी है, खूबसूरती के तो उसके तो मनाजर ही माशाल्लाह बड़े आउटस्टैंडिंग हैं। और एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, इतनी प्यारी आंखें क्यों हैं आपकी? मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है, इनफैक्ट मुझे किसी ने गजाली आंखों वाला भी कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता। आपकी आईज जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है। अच्छा, ये बताएं कि कभी कभार ऐसा हुआ कि कोई आपकी आंखों को देखकर पागल हो गया हो? नहीं, आई थिंक ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं। अभी वो स्टूडेंट है ना, बाद में होगा, यूनिवर्सिटी लेवल के शायद फाइनल ईयर में हो।
नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सीन होना भी नहीं चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल नहीं होना ऐसे चाहिए। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी सी बातें हो जाती हैं और हमें इसको बॉदर करना भी नहीं चाहिए आयशा। अच्छा आयशा, और कि आपकी स्टडीज़ को लेकर आपकी फैमिली में होता है कि कुछ लड़कियों को कहा जाता है यहाँ पर आप स्टडी कर चुके हैं देन स्टॉप। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली कहती है कि नेक्स्ट पढ़ो, अच्छा स्टडी करना चाहिए। इनफैक्ट हमारी फैमिली में ही हम सब लड़कियां हैं। अच्छा हाँ, तो मेरा एक छोटा भाई है, देन हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि जो लड़के कर सकते हैं ना, लड़कियां भी वो कर सकती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, कितनी अच्छी बात कह दी आयशा ने कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। बिल्कुल आपने ठीक है। अच्छा आयशा, आपकी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी? फेवरेट पर्सनैलिटी गाजी। माय गॉड, मतलब कि आप भी बहुत ज़्यादा शौकीन है ड्रामे बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैं लड़की के हर जो है एक्टर एक्ट्रेसेस की शौकीन हूँ। घर में भी यही सीन होता है कि टर्की, इनफैक्ट घर वाले पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे होते हैं और मैं टर्किश ड्रामा देख रही तो हूँ। आजकल आप फिर यही देख रही हैं इर्तगल वाला? मैं देख चुकी हूँ। अच्छा ये और- देख चुकी है कहीं ख्वाब में, तो कहीं आप हलीमा सुल्तान बनने की नहीं कोशिश नहीं, ऐसा करती हैं? कोई सीन नहीं है। जस्ट एक तो ड्रामा जो है बहुत इंफॉर्मेटिव ड्रामा है, हिस्टोरिकल बिल्कुल। ड्रामा। आई थिंक पाकिस्तानियों को भी ऐसा बनाना चाहिए। हाँ जी, हम इस पे एक प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि हमें भी ऐसी प्रोडक्शन करनी चाहिए। हाँ, ये प्रोडक्शन की ही सारी सिस्टम होते हैं। अच्छा तहमीना, मैंने एक और चीज़ देखी है कि इसके बाद एक और ड्रामा उन्होंने किया है, उनकी प्रोडक्शन ने लॉन्च किया है। यूनस एमरे जी, वो मैं देख चुकी हूँ, वो भी देख चुकी हूँ। ये सब कुछ ही देख चुकी है, इतनी फास्ट है कि ये कहती है कि मैं वो भी देख चुकी हूँ, वो भी देख चुकी हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आयशा आपसे मिलके। अच्छा आयशा, एक और चीज़ कि आपने जैसे कि कहा कि लड़कियों को हमारी फैमिली में नहीं रोका जाता, लेकिन हमारे ही सोसाइटी में कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ लड़कियों पर बड़ी बंदिशें होती हैं, उन्हें बाउंड कर देते हैं, लेकिन जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी ठीक है आयशा। अच्छा आयशा, आपका वैसे हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ जाता है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ और आपने अपनी रिसर्च के बारे में हमें प्रॉपर बताया, क्योंकि हमें खुद भी नहीं था पता और हमारे व्यूवर्स को भी नहीं था पता। तो आज हमारे व्यूवर्स को बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें मिली हैं, चीज़ें सुनने को मिली हैं जिनका हमें नॉलेज नहीं था, आपको भी मिल गया होगा नॉलेज। अच्छा मुझे आप ये बताना नहीं है, अपने व्यूवर्स को बताना है, कोई मैसेज आप देना चाहें? अच्छा, इस अपनी डिसेबिलिटी पॉइंट को लेकर आप उन डिसेबल लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये होना चाहिए। यही होना चाहिए, ठीक है। इनडायरेक्टली ही मैसेज दूंगी कि अगर रास्ते में कंकर हो ना तो जूता अच्छा पहन के चला जा सकता। अगर जूते में एक भी कंकर हो तो अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया। और ऐसी ही बात है कि हम रास्ते में अच्छा जूता पहन के चल सकते हैं, अगर सामने कंकर आया उसे पाँव से या हाथ से भी पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर जूते में कंकर आ जाए ना तो चलना बहुत दुश्वार और मुश्किल हो जाता बिल्कुल। है। अच्छा सोनी, उन्होंने तो मैसेज दे दिया, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगी, आप बता दें मैं क्या कहना आप चाहती हूँ। कहें प्लीज़, फिर मैं भी कहूँ। आप मुझे बताएं ना मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आज बोल रही आप रही हैं तो मैं क्या बोलूँ, मैंने नहीं बोलना। आप आई थिंक सो अपना नाराज़गी का इजहार करिए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब आप मैसेज दें कोई हमारी आवाम को। बस मैं अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगी कि आप कदर करें ऐसे लोगों की, क्योंकि उन लोगों के लिए आजमाइश है अल्लाह पाक की तरफ से। तो आप कभी भी किसी को कुछ बुरा ना बोलें, अगर वो डिसेबल है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल। समटाइम कभी किसी का एक्सीडेंट में उसके साथ हो जाता है, एक्सीडेंट में कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसके बाजू नहीं रहते, टांग नहीं रहती, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो। अगर आप किसी को बात करते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही हर्ट है, आप उसको फिर हर्ट करेंगे तो क्या फ़ायदा, आप तो अल्लाह ताला को भी नाराज़ करेंगे। तो लिहाजा प्लीज़ अपनी जो भी आप वर्डिंग यूज़ करते हैं उनको अवॉइड किया करें और सब अच्छे और प्यार और सलूक और सलीके से रखा करें। बिल्कुल। मेरा यहाँ पर एक आपको मैसेज है कि अगर अल्लाह पाक ने ऐसे लोग बना दिए हैं तो अपनी वजूद की मुकम्मल होने की वजह से उन लोगों को मायूस मत करें, उन लोगों को डिग्रेड मत करें, क्योंकि अगर उनका एक आंसू गिर गया ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के सामने तो आपका वजूद धरा का धरा रह जाएगा और उस जैसे ही आप हो जाएंगे। सो अपनी ज़ात से बाहर निकल कर लोगों को देखा करें कि अगर आपके साथ ये हो जाए तो आप किस कदर मुश्किलात का सामना कर सकते हैं।
और मैं ये नहीं कहती कि हम ऐसे लोगों की इज़्ज़त नहीं करते या ऐसे लोगों को मकाम नहीं देते, हमें देना भी चाहिए और हम दे भी रहे हैं। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच आयशा फॉर कमिंग इन आवर प्रोग्राम। एंड अब हमारे प्रोग्राम का वक्त एख्तिताम की तरफ हुआ चाहता है, बल्कि एख्तिताम पज़ीर हो चुका है। जी जी। तो यहाँ पर हमें दीजिए इजाज़त, हम दोनों होस्ट को अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।